हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो अभी मैं अपना रिव्यू वाला वीडियो डाला था, उसमें आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिए। मतलब आपको पता चला कि दुनिया बहुत भाई जो मन सो आप लोग को दिखा रहा है, तो मैं आप लोग को सही चीज़ बताया तो आप लोग को अच्छा भी लगा। रिस्पांस देख के भी पता चला कि नहीं भाई, सही चीज़ें बंदा बताया, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड अब बहुत किसी का मन पे बहुत सारा कमेंट में देखे बहुत चीज़ डाउट था, जैसे कि बहुत कोई बोल रहा था डिफरेंस मेथड क्या होता, तो वो मैं अपना व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे डाल दिया हूँ। और अभी जो अब बहुत किसी का डाउट ये है कि भाई जो वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ उसका ओरिजिनल क्वेश्चन मिलेगा कहाँ, या फिर मतलब एक होता है ना भाई कि क्वेश्चन देखा जाए कैसा आ रहा है। मैं भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे ऐसे खोजा कि भाई जेन्युइन क्वेश्चन डाल कौन रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो रहने वाला है। आपको बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसका भी एग्जाम है वो देखना भाई, आपको समझ में आएगा चीज़ें, आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा, तो इसीलिए देखना मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात भाई, यूट्यूब पे तो वही स्टडी फॉर यू जो कि जेन्युइन क्वेश्चन देता है, क्योंकि भाई उसका मिलियन पे सब्सक्राइबर है। तो आप समझ लो कि 1000 बंदा उसको क्वेश्चन भेजेंगे तो वो सबका मैच होकर समझ में उसको आ जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत क्वेश्चन है। तो वो आपको एकदम सही क्वेश्चन मिलता है स्टडी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और बाकी अगर मॉक टेस्ट की बात बोले, मॉक टेस्ट कहाँ सही मिलता है, तो भाई टेक्स्ट बुक का जो प्रैक्टिस वाला दे रहा है ना डेली, वो उस हिसाब से नहीं आ रहा। टेक्स्ट बुक का एक मैं व्हाट्सएप लिंक पे डाला था हिंदी वाला, हिंदी उस तरफ आ रहा है, बट भाई बाकी टेक्स्ट बुक पे जो डल रहे हैं अभी, मतलब देखे हम लगा करके, बट वो ज़्यादा रिलायबल नहीं लगा। मतलब प्रैक्टिस के लिए हाँ ठीक है आपका। देखो अगर आपका मॉक में हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपका मॉक में स्कोर 120, मतलब ज़्यादा का गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप मान लो कभी 130 आ रहा है, कभी 135, कभी 120 आ रहा है, कभी 125, ठीक है। गैप आपका आना चाहिए ऐसा सब, जैसे जीके से गैप आ रहा है नंबर पे तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका मैथ और रीजनिंग से अगर गैप आ रहा है, जैसे कि आपका मान लो कभी 130 आ रहा है और कभी एकदम 105 आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है, वो भी मैथ और रीजनिंग की वजह से, इसका मतलब आपका वो वीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो उसी हिसाब से मैं भी एक मॉक लगाया हूँ और उसका एनालाइज किया, तो मुझे पता चला कि सबसे बेस्ट मॉक कौन सा है जो कि आपका एग्जाम के रिलेटेड है। तो भाई अभी जो RWA पे स्पेशल मॉक 1 मई वाला, मैं आपको अपना स्कोर भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं, मैं भी अभी लगाया हूँ, ठीक है। अब बोलोगे क्यों लगाया, ऐसे ही लगाया भाई, देखने के लिए कि क्वेश्चन है कि नहीं जेन्युइन, ठीक है, इसीलिए मैं लगाया हूँ। तो 1 मई वाला जो स्पेशल मॉक है भाई, हमको लगता है वो वाला मॉक ना, जितना 27 से 30 तक जितना भी फर्स्ट वीक का एग्जाम हुआ ना, उसको सारा को देखते हुए बनाया गया। कोई एक दिन को नहीं, सारा दिन को, क्योंकि मेरे शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन था वैसे भी मुझे दिखे, और जो बहुत कोई बोल रहा था नाव से पूछा है, कैलेंडर से पूछा, सारा चीज़ का मिक्स है उस पर। मतलब वो वाला मॉक पे अगर वो मॉक आप लगा रहे हो तो इसका मतलब 27 से, अगर वो मॉक पे आपका नंबर 120 आ रहा 25, इसका मतलब 27 से 30 तक का फर्स्ट वीक वाला एग्जाम पे आप बैठते तो आपका उतना नंबर बनना कंफर्म था। तो आपको पहले मैं थोड़ा सा अपना वो स्कोर दिखाता हूँ, स्कोर आप लोग देख लो और उसके बाद फिर आगे और बातें करेंगे। तो चलिए आप लोग को स्कोर में दिखाता हूँ। 1 मई वाला स्पेशल मॉक है भाई, जो कि RWA पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं पे करना है। सबसे बड़ी बात भाई, ये वाला मॉक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लगा मुझे। मतलब एग्जाम के बेसिस पूरा एग्जाम जैसा ही बनाया गया है, उससे थोड़ा सा हार्ड ही है एग्जाम से। मेरा एग्जाम में तो थोड़ा हमको इजी लग रहा था, बट यहाँ थोड़ा सा तो हार्ड ही है उससे। मतलब अगर ये सब मॉक में आप नंबर ला रहे हो तो एग्जाम पे भी आप कर लोगे जाओगे। मतलब पूरा रिलेवेंट मॉक है, एक जरा भी वेस्ट वाला मॉक नहीं है। सारा क्वेश्चन इस तरह था, एक दो क्वेश्चन लगा कि नहीं आना चाहिए उस तरफ नहीं दिया था, बट बाकी सब उसी तरफ है। हिंदी जो भी हिंदी लियो भाई, इसका हिंदी दे लो, इसका हिंदी में जैसा क्वेश्चन है उसी तरह वहाँ भी आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो मेरा देखो, जैसे कि मेरा 116 स्कोर बना है, 60 सही हुआ, 15 गलत हुआ, 75 अटेम्प्ट किए थे ना। तो 116 स्कोर बना, उसका मैं दिखाता हूँ किसमें कितना चाहिए। रीजनिंग 19 सही हुआ, 20 अटेम्प्ट किए तो 19 सही हुआ, तो 37 स्कोर। जीके भाई 16 अटेम्प्ट 17 अटेम्प्ट किए थे, 11 सही हुआ। समझ रहे हो ना, 11 सही हुआ। और बाकी मैथ में भाई 18 अटेम्प्ट किए, 17 सही हुआ। और हिंदी में 20 अटेम्प्ट किए थे, 13 सही हुआ, 7 गलत हुआ। तो मुझे लगता है मैं जो एग्जाम दे के आया ना, उसमें भी मेरा इसी तरह स्कोर आएगा, क्योंकि मेरा सबका यही था भाई। 110 से ऊपर ही बनता था, 111, 12, 15, 16 ऐसे बनता था, कभी 120, कभी 30, मतलब 15 नंबर का गैप जाता था। वो भी गैप जाता था मेरा मैथ और रीजनिंग नहीं, कभी हिंदी गलत हो जाता था। जैसे अभी हिंदी का देख रहे हो ना, अभी कुछ पैटर्न, अभी हिंदी में क्या क्या गलत हो आप देखोगे ना, वो सब चीज़ जो नहीं बोले क्या पूछ रहा है आप लोग को मैं दिखाई देता, फिर आप लोग कमेंट में बोलोगे कि कौन सा हिंदी में पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है। आपको मैं दिखाया था मेरा एग्जाम पे था कैसा क्वेश्चन, यहाँ पे है, क्योंकि ये वाला मॉक में मुझे उस तरह का क्वेश्चन दिखा हमको, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हिंदी में, हाँ ये देखो, ये सब देखो, ये सब देखो हिंदी का, ये विलोम तो नहीं है था मान के चलो, हाँ शुद्ध वाक्य तो एक था ही मेरा भी, ये गलत हो गया मेरा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये विलोम तो नहीं था, ये सब देखो, कैजुअल लिप के हिंदी प्रयास क्या, इस तरह का क्वेश्चन भाई मेरा शिफ्ट पे था, इसी तरफ का। कैजुअल लिप जैसे दिया है तो उसी तरह वहाँ कुछ और था और उसका हिंदी मीनिंग पूछा था हमको, ये हो गया। फिर ऐसे यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपने अधिकनिष्ठ कर्मचारी से किसी लापरवाह, इसी तरफ का क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहा है। आप बोलोगे कैसा पूछ रहा है, इसी तरफ का। मैं जो लिखा हूँ ना 4, आपका दिमाग टेस्ट करने वाला जो रिव्यू वाला मतलब, तो 4 क्वेश्चन इसी तरफ का था। ये
वरिष्ठ इस तरफ वाला, और बाकी इस तरफ का 4 क्वेश्चन था कैजुअल लिप वाला। उसमें मेरा 2-3 तो सही हुआ, बाकी गलत था। देख ये गलत हुआ 19 नंबर, ये 2 ही गलत हुआ, मतलब 6 गलत हुआ। जैसे डिप्टी का सही प्रवासी क्या है, तो ये ऐसा करके क्वेश्चन आपका एग्जाम पे भी था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला काफ़ी रिलायबल मॉक है भाई, इसे लगाओ। इसमें अगर आपका 130-35 बन रहा है, मतलब कि आप फर्स्ट वीक में बैठते तो आप उतना नंबर ले आते, क्लियर बात था, और कोई बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो मेरा स्कोर यही बना। बाकी और क्या बताएंगे, जैसे ये वाला रीजनिंग का दिया, तो ये क्वेश्चन भाई वहाँ नहीं था। इस तरह का क्वेश्चन एक कोटे सीट में नहीं पूछा हमको, जहाँ तक लगता है। ये वाला भाई मेरा मिस्टेक से गलत हुआ, मैं लॉजिक खोज लिया था, बट हड़बड़ा के थोड़ा देने के चक्कर में इसमें मिस्टेक हुआ, नहीं तो ये गलत हमसे नहीं होता, ये भी नहीं था। बाकी रीजनिंग में इसमें जितना है ना, कैलेंडर का भी, क्लॉक का सारा क्वेश्चन मैं भी सॉल्व किया हूँ, तो वो सब क्वेश्चन हर दिन कोई ना कोई दिन रहा होगा। मेरा वाला भले नहीं था, लेकिन और कोई दिन तो रहा होगा ना, तो ऐसे करके मैं लगाया हूँ। बाकी इसमें वही सेम भाई मेरा बता रहे, मेरा रीजनिंग और मैथ में ना जो एग्जाम पे हम दिए हैं ना, सेम इसी तरफ स्कोर आएगा वहाँ भी। रीजनिंग पे हमको उम्मीद है 20 में 20 सही होगा भाई। बाकी मैथ में भाई इसी तरफ 17 को सही होगा। 18 अटेम्प्ट किए थे हम, 17 सही हो जाएगा, या 18 भी हो सकता है, एक गलत होने के चांसेस लग रहा है हमको। बाकी जीके में 12 अटेम्प्ट किए तो उसमें 8-9 को तो सही हो जाएगा। और बाकी हिंदी में भाई, अब हिंदी का हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदी में कुछ यूनिक ही दिया था, ग्रामर रूल वगैरह देता था, अलग बात था, दिया नहीं था। तो ये वाला हिंदी मॉक लगा, आपको समझ में आएगा। तो अभी मोबाइल पे चल के आप लोगों को बातें बताना, तो वहाँ चलते स्कोर आप लोग देख लिया, आप लोग भी अपना शेयर करना। अगर ये वाला मॉक लगाए तो अपना स्कोर शेयर करना, क्या बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। और चलते हैं अब आगे। आप लोग मेरा 1 मई वाला मॉक का स्कोर देखें, बाकी आप लोग भी लगाओ इसमें। ये पूरा रिलायबल मॉक है भाई, भरोसा करो हम पे, हम दिए हैं तो हम बता सकते हैं। बाकी जो यूट्यूब पे आपको वीडियो दिखता है ना, जो डेली रिव्यू डालता है, डेली मतलब कोई देखना कम सब्सक्राइबर है, डेली डालता है, भाई भरोसा मत करना यार, गलत डालता है क्वेश्चन। मैं देखा बहुत सारा चैनल, तब बता रहा हूँ, सही डालता है ऐसा नहीं है। जिसका सब्सक्राइबर बेस अच्छा, आप उसका कमेंट पढ़ लेना, पहले कमेंट खोलो ना, कमेंट पे आपको पता चल जाएगा। जो बंदा बैठा है एग्जाम पे, वो लिख देता है कि भाई मेरा सीट में ऐसा क्वेश्चन था, तो समझ जाना सही वीडियो है। बाकी अगर कमेंट पे आपको नहीं दिखा उस तरफ का कमेंट, अगर कि मेरा भी यही था, तो फिर भाई मत देखना, क्योंकि भाई व्यूज लेने के लिए इंसान कुछ भी करता है, समझ रहे हो। हम ऐसा है ना भाई, हमको मेरा व्यूज भले आ जाता, बट हम कभी चाहते नहीं कि हम चाहते जितना देखे उतना इनफ है, ठीक है। हम कभी आप लोग को नहीं बोलेंगे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो, क्योंकि भाई हमको वो चाहिए ही नहीं यार। हम बस जो वहाँ हो रहा था वो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और सारा जगह क्या व्यूज़ लेने के लिए डाले जा रहा है, डेली का डेली 30 से 28 ये आया, 28-27 ये आया, भाई नहीं आ रहा वो सब चीज़। जो आप RW का, आपको उससे वहाँ जो टाइम वेस्ट करके, उससे अच्छा आप RW का मॉक लगा लो, ये स्पेशल वाला, और एनालाइज कर लो इसका भाई। और RW आपको पता है SSCD के लिए कितना कुछ किया है, तो आपको उतना तो समझ में आ जाएगा। उसका बात मान के सारा कोई फॉलो करता है, अंकित भाटी सर जो है, तो आप समझ सकते हो। तो वहाँ पे जो भी है भाई, हिंदी में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, वही सब आया था, उसी तरफ का आया था। मतलब मैथ भी उसी तरफ का था, जिसमें नाव धारा से क्वेश्चन दिया गया। मेरा वाला नाव से तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर दिया तो अच्छा भाई। मेरा में जैसे परसेंटेज का था, तो परसेंटेज यहाँ पर उसी तरह का क्वेश्चन मिला हमको, और नाव से नहीं था, बट नाव का मिला था। हम तो सारा पढ़े हैं। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप बोलते हो कितना स्कोर आएगा भाई, जिसका पुराना जो मॉक लगाते थे, जो एग्जाम से पहले जो मॉक आप लोग लगा रहे, कहीं से भी तो लगा ही रहोगे, तो जिसका वहां पे स्कोर 120, 30, 35 ऐसे आ रहा था ना हर मॉक में, वो उतना कर लेगा भाई। 120-30 ला रहा, मतलब उसका सारा चैप्टर कवर है। और जो 98-90 इतना ला रहा है, उसका मतलब कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, फिर वीक है। 120-30 मतलब वो कभी जीके में गलत करता हो, कभी हिंदी में करता होगा ऐसे। तो अब सबसे बड़ा बदलाव भाई हिंदी में हो गया है। अगर हिंदी उसी तरह पूछता तो शायद मेरा भी स्कोर ज़्यादा आ जाता। ऐसे तो अभी हमको लगता है मेरा जो एग्जाम दी उसमें मेरा जितना अभी मॉक पे दिखा ना, उतना नंबर तो मेरा आ जाएगा, वो कन्फर्म है। लेकिन हिंदी वही, हिंदी का हम कह नहीं सकते। जैसे यहाँ 13 सही हुआ, वहाँ शायद 15-16 सही हो जाए, तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और कम सही हुआ तो भाई अब क्या ही बोल सकते हैं। तो वही बात है, क्योंकि सब मेरे लिए भी नया था यार, हम भी पहले से पढ़ के नहीं गए थे। तो इंग्लिश का हिंदी करने बोल दिया था, तो मेरे लिए भी तो वो नया था ना, अब थोड़े ना हम पहले से पढ़ गए। तो वही चीज़ मैं समझाने चाह रहा हूँ कि इधर उधर का वीडियो मत भरोसा करना। बार बार मैं बोल रहा हूँ, अपना भाई पढ़ो, जो पढ़े उस पर रिवाइज करो, ये करो। और बाकी मॉक लगाओगे तो RWA से लगाओ। टेक्स्ट बुक का उतना रिलायबल नहीं लगा मुझे, मैं देखा वहाँ का भी मॉक लगा करके, बट उसका लगा नहीं कि ये सब था चीज़ें। वहाँ पर लगा कुछ अलग अलग। वहाँ मतलब जो मॉक बन रहा था पहले वैसे बना के दे रहा है बस, खाली उसको ज़्यादा मतलब नहीं। टेक्स्ट बुक भाई पूरा थोड़ा सा मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब पहले क्या था कि जैसे जब से ये बोल दिया ना कि क्वेश्चन एनालिसिस करना मना है, तब से टेक्स्ट बुक का मॉक सब जो एग्जाम डे वाला स्पेशल आता है वो सब थोड़ा सा सक्सेस नहीं हो रहा है। नहीं तो पहले क्या होता है, जैसे अभी आप NTPC का एग्जाम होगा तब आप टेक्स्ट बुक से लगा, फिर पूरा हेल्प करेगा भाई, पूरा हेल्प करेगा। लेकिन अभी वाला में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। तो जो रेलवे का एग्जाम के लिए टेक्स्ट बुक का काफ़ी हेल्प करता है, ऐसा बात नहीं है। बट SSC-GD के लिए हम बोलेंगे वहाँ से अच्छा आप RWA में। अब सर ने भी काफ़ी कम ही मॉक डाला, 2 ही डाला स्पेशल मॉक। तो स्पेशल मॉक जो भी आएगा आप लोग को लगा लेना है भाई, वो पूरा रिलेवेंट रहता है एग्जाम से, पूरा एक जरा नहीं। तो मेनली मकसद वीडियो बनाने का यही था, इतना कमेंट आया तो उसका रिप्लाई भी कुछ देना था, और यही चीज़ बोल रहे हैं।
और बाकी भाई देखो, मैं अपना चैनल पे भाई स्टडी ब्लॉग्स डालता हूँ, ठीक है। तो आप मेरा ये एक वीडियो देख करके मुझे सब्सक्राइब मत करना, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मैं भाई अपना स्टडी चैनल ब्लॉग्स डालता हूँ, आप वो नहीं देखोगे तो फिर मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐसे सब्सक्राइबर बहुत हो जाए, व्यूज़ नहीं आए। हम चाहते हैं जो भी बंदा हमसे जुड़े वो जेन्युइन रहे, देखे बंदा वीडियो को, वो समझे बातों को। वैसा मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू का सब्सक्राइबर आ रहा है, उतना नहीं चाहिए भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जैसे डेली स्टडी ब्लॉग्स देखना है, स्टडी से जुड़े चीज़ें जानना है कुछ कुछ, तो फिर वो कर सकते हो सब्सक्राइब। बाकी वैसे मत करो भाई, देख लो ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, बाकी वैसे नहीं करो, ठीक है। और भटको नहीं भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इधर उधर मत भटको, सच्चाई बता रहा हूँ, तो आप लोग भरोसा करो हम पे। अब दुनिया जितना आप देखते हो उतना है नहीं, समझ रहे हो ना, सारा खेल बहुत ऊपर तक चल रहा है, आपको पता नहीं है भाई। जब इस फील्ड पे आओगे आपको पता चलेगा, सिर्फ स्कैम ही हो रहा है भाई, सब बड़ा करने में लगा था, आप समझ सकते हो कितना स्कैम है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको किसी का वीडियो नहीं देखना, आप RW से मॉक लगाओ तगड़ा वाला, वहाँ से ही आपका सारा चीज चल जाएगा। तो आज का वीडियो के लिए मेनली में यही था, आप लोग को कुछ सजेस्ट करना था। और क्या बोलेगा, और SSC का एग्जाम पे चेकिंग वगैरह भी ठीक ठाक होता है भाई, तो इसीलिए बोलता हूँ कि सब चीज़ ले जाओ। और फोटो वाला भी बहुत किसी को डाउट था कि फोटो भैया लगेगा कि नहीं, तो भाई फोटो नहीं लगता है। अगर आपका चेहरा वो नहीं पहचान पाएगा तो आपको फोटो लगेगा। अगर आपका चेहरा पहचान आ रहा है, जैसे कि आपका आधार कार्ड में अपडेटेड फोटो है, तो फिर आपको फोटो की जरूरत नहीं है। अब आपका चेहरा ही वो नहीं पहचान पा रहा तो फिर फोटो तो लगेगा ही ना भाई, ये बता रहा हूँ। और आधार कार्ड हमेशा अपडेट लेके जाओ भाई, पुराना मत ले जाओ, नहीं तो नहीं लेगा वहाँ पर। आप अपडेटेड कोई चीज़ लेके जाओ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक बार हम बाहर किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। और क्या बताऊँगा, तो सारा चीज़ यही है, बाकी सारा चीज़ तो बाकी जाकर के एग्जाम दो भाई, आप लोग को ऑल द बेस्ट है। अगर आप लोग हिंदी भाई नो डाउट हार्ड है यार, आ रहा थोड़ा अलग ही आ रहा है, लगेगा कि सही है, लेकिन जब आंसर किया तब पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि सब नया क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन में आ जाओगे। और ये भी मैं बोल देता हूँ, एडीक्यूटी इतना सब मास्टर बड़ा कर रहा था, एडीक्यूटी भी बड़ा कर रहा है, क्या करेगा वो पता है, सेकंड वीक से पूरा चेंज करेगा, जहाँ तक उम्मीद है हमको। जो पैसे दे रहा है वो सब नहीं देगा, अब वो चेंज मारेगा, वो तो गारंटी है भाई, बदलने वाला है एडीक्यूटी थोड़ा सा। तो बाकी कोई नहीं भाई, आप पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी जाओ लगाओ, और कैसा लगा बस सही इन्फॉर्मेशन दिए भाई, तो उस चीज़ को आप लोग फॉलो करो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।